हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। उनके सभी परिवार के सदस्य और सभी भक्तों के द्वारा यह भागवत आयोजित है। और ऐसे सुंदर स्थान पर बोलो राधे राधे। अब हम थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। देखो कितना सुंदर संयोग है। कौन सा संयोग? एक तो देखो, भागवत सुनने के लिए दो स्थान सबसे पवित्र माने गए और सबसे श्रेष्ठ माने गए। दो जगह, दो स्थान कौन कौन से? एक है बोले गंगा का तट और एक है यमुना का तट। भागवत सुनने के लिए दो स्थान सर्वश्रेष्ठ बताए, एक गंगा का तट, एक यमुना का तट। तो हम सब लोग भागीरथी गंगा के तट पर बैठे हैं। ये गंगा में जो जल बह रहा है ना, ये जल नहीं है। भले ही हम इसको पानी कह दें, ये जल कह दें, लेकिन ये साधारण जल नहीं है। तो बोले फिर क्या है? तो शास्त्रों में आया, ब्रह्मद्रवीत विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ब्रह्मद्रवीत विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ये साक्षात जो गंगा जल है ना, ये द्रवीभूत ब्रह्म है। यानी कि परमात्मा रूपी, उस परमात्मा रूपी अमृत, उसका जो अमृत है वो ये बह रहा है। ये ब्रह्म द्रव है। तो ये साधारण जल नहीं है। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुना। तो साक्षात परमात्मा से जल। अब हमारी दृष्टि से हम बोलते हैं जल मानो या भगवान को अमृत मानो, वो हमारी भावना से मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। मान लो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। सारा बखेड़ा विश्वास का है, मानने का है। क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फलदायक होता है। तो इतना स्वर्ण तीर गंगा का तट। तो एक तरफ तो हमारे वाम भाग में भागीरथी बह रही है गंगा, बोलो राधे राधे। और दूसरी तरफ जो आप सुन रहे हो ना, सुनने लगे कि ना? दूसरी तरफ जो आप सुन रहे हो ये भी एक गंगा है। एक गंगा तो ये बह रही है, लेकिन ये भी एक गंगा है। क्यों जी? गंगा किसने कह दिया ये गंगा है? बोले हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। क्या कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन। जो अक्षर हैं वो साक्षात श्री कृष्ण है, और जो मात्राएं हैं ना, जो मात्राएं लगती हैं शब्दों में, वो साक्षात राधा रानी है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने प्रथम स्कंद में भागवत का मंगलाचरण श्रवण किया, भागवत की रचना कैसे भी, और उसके बाद महाभारत का चरित्र, कुंती माता ने भगवान की स्तुति करी। इसके पश्चात पितामह भीष्म
को भगवान ने दर्शन दिया, उनका निर्वाण हुआ। और अंत में राजा परीक्षित को साप लगा और उनको दर्शन देने के लिए सुखदेव जी महाराज आए। बोलो राधे राधे। प्रथम स्कंद में 3 परम भक्तों की कथा और 3 परम भक्तन नारियों की कथा आती है। 3 परम भक्त पुरुष और 3 परम भक्त नारियों की कथा। 3 परम भक्त कौन है? बोले पितामह भीष्म, युधिष्ठिर और अर्जुन। तीनों भगवान के अनन्य भक्त हैं। और तीनों जो नारियां हैं भगवान की भक्त, वो कौन है? बोले तीनों सास बहू हैं, कुंती, द्रौपदी और उत्तरा। तो अंतिम में जब श्रृंगी ऋषि का शाप लगा, अपना राज्य को छोड़ करके त्याग करके गंगा के तट पर आए। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि 7 दिवस में मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या करूं? और उन्हीं के मध्य जब सुखदेव जी आए, उनका सम्मान किया, प्रश्न किया कि महाराज म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए? तो तब सुखदेव जी बोल पड़े। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.